हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं दिव्यांशी, आपकी मैम, आपकी दोस्त एडुरीड क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत कर रही हूँ। बच्चों, टेंसेस की जो कॉन्टिन्यूअस सीरीज हमारे चली आ रही है एडुरीड क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, आप उसको देख रहे होंगे। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी पिछली तो आप उस वीडियोज़ को देखो। हमारे प्लेलिस्ट में जाओ, आपको वहाँ पे सारी वीडियोज़ मिलेंगी जिसमें टेंस को हम बेसिक से समझने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि अगर कोई भी ऐसा जो मैं ये गारंटी दे रही हूँ कि अगर कोई नादान बच्चा है जिसने कभी भी टेंस नहीं पढ़ा है तो वो इस वीडियो को देख सकता है। और अगर आप बिगनर नहीं हो और आपने टेंस पहले पढ़ रखा है, अगर आपको कॉन्सेप्ट की कमी है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में देखने को इस वीडियो से आपको यही फायदा मिलेगा, आपका जो टेंस है वो बेसिक से क्लियर होगा। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए बैठी हूँ। क्लियर हो गई बात। तो हमने पिछली वीडियोस में क्या क्या कवर किया है मैं आपको एक बार रिकॉल करा देती हूँ। तो आइए देख लेते हैं हमने पिछली वीडियोस में क्या क्या कवर किए हैं। तो हमने कवर किए बेटा, हमने कवर किए थे, पहले हमने टेंस की बात की थी, टाइम और टेंस के बारे में पढ़ा था। फिर हमने बात की थी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की। फिर हमने बात की थी हमने कुछ वर्ब्स के बारे में भी देखे थे कि वर्ब्स के कितने फॉर्म्स होते हैं, हमने उसकी बात की। फिर हमने जो टेंस के जो सब टेंस होते हैं उसके बारे में भी बात किया था, जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरू किया। फिर हमने पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें हमने बताया कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता कैसे है। एक बार अगर आप सेंटेंस समझ लोगे कि इसका स्ट्रक्चर हो कैसे रहा है तो वो आपको आसान लगने लगेगा। फिर हमने बात की थी सिंस और फॉर की, यानी कि सिंस और फॉर को कब यूज़ करते हैं। तो यानी कि अगर मैं ये कहूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको टेंस क्लियर हो गया प्रेजेंट का फॉर्म, तो आप क्या कहोगे, येस और नो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ। ठीक है, चलो आज जो शुरू करते हैं, आज हम शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। क्या शुरू करेंगे, आज हम शुरू करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, यानी कि इंडेफिनिट जो पास्ट में होता था। ठीक है, अब अगर आपको किसी भी सेंटेंस के लास्ट में था, ते थे, ती थी, या ये, ई, अगर ऐसा कुछ भी दिखाई दे तो हम उसको किस में यूज करेंगे, हम उसको करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर हो गई बात। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट के एक्शन की बात हो रही है, ऐसी चीजें जो पास्ट में होती थी या हुई थी। क्लियर। चलो अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर, अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम इसमें नेगेटिव बनाने लगते हैं तो हमारा नेगेटिव कैसे बनेगा, नेगेटिव के लिए हम बनाएंगे सब्जेक्ट और यहां पर लग जाएगा डिड और यहां पर लग जाएगा नॉट, फिर लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर लगेगा ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। जब हम पॉजिटिव बना रहे हैं, सेंटेंस का पॉजिटिव स्ट्रक्चर हो रहा है तो सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, नेगेटिव फॉर्मेशन बना रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट का, तो वहां पर डिड का यूज होता है, डिड के साथ नॉट आता है और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। क्लियर है बात, समझ में आ गया। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम डिड को ले आएंगे पहले, क्योंकि हम जब भी क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लेकर के आते हैं। अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं व्हाट, वेयर, हाउ, अभी मैं इसका यूज ही नहीं बता रही हूँ। ठीक है, तो अभी वो भी बताएंगे लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी मैं सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब को लेकर के कैसे बनाते हैं। क्लियर है। चलो तो यहाँ पे अगर हम बता दिए कि हमने क्या यूज किया, डिड इंट्रोगेटिव में, फिर हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, फिर हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर होगा हमारा ऑब्जेक्ट। एंड चूंकि ये इंट्रोगेटिव वर्ड है तो क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। क्लियर। चलो अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि रमेश ईट हिज मील, रमेश ईट हिज
मील, ठीक, ये पहला सेंटेंस हुआ। अगर मैं दूसरे सेंटेंस की बात करूं तो रमेश डिड नॉट ईट हिज मील, ठीक है। अगर मैं तीसरे सेंटेंस की बात करूं, डिड रमेश ईट हिज मील। इस एक ही 3 सेंटेंस से मैं आपको तीनों चीजें क्लियर करूंगी। क्या? रमेश ईट हिज मील, यानी कि अगर मैं हिंदी में अगर इसका फॉर्मेशन करना चाहूं तो पहली बात तो ये, अगर मैं देखूं तो ये सेंटेंस वाइज, अगर ग्रामेटिकल देखूं टेंस वाइज तो ये गलत है। यहां पर होगा रमेश ने अपना खाना खा लिया या रमेश ने अपना खाना खाया। तो अब यहां पर क्या होगा, जब हम ये बात कर रहे हैं तो हमें पता है जो भी सेंटेंस पास्ट में होता है तो उसके बाद सब्जेक्ट, उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे ईट का सेकंड फॉर्म क्या होगा, यहाँ पर ईट का सेकंड फॉर्म होगा एट, ATE। ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्लियर है? अब हम नेगेटिव में आते हैं, रमेश डिड नॉट ईट हिज मील। अब इसमें क्या चेंज होगा, मैम आपने तो बताया था कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, तो यहाँ पर क्या है, डिड और ईट, क्या ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है? यस मैम, ये तो फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि यहाँ पर कोई भी करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होगा, यानी ये सेंटेंस आपका पूरे तरीके से सही है। डिड रमेश ईट हिज मील, फिर यहाँ पर डिड आया और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो क्या इसमें कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है? नहीं मैम, इसमें कोई करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, तो सेंटेंस पूरे तरीके से सही है। समझ आ रहा है आपको बच्चों? ये जो टेंस है बड़ा ही इजी भी कह सकते हैं, लेकिन अगर जिसको नहीं आया फिर उसके लिए बड़ा ही कठिन भी है। तो यहाँ पे अगर आप अपने क्लियर करते हुए चलोगे, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलोगे तो आपके लिए भी अच्छा है। आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, इन सब के लिए ये बड़ा ही आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर आप आज ही समझते हुए चलोगे तो, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने क्या कवर किया, इस वीडियो में मैंने कवर किया पास्ट इंडेफिनिट। चलो जल्दी जल्दी पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी देख लेते हैं, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी छोटा सा है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम क्या लिखेंगे, ऐसे एक्शन जो कि पास्ट में हो रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है, और भी जितने भी रहे, जितने भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होंगे जो पास्ट में हो रहे होंगे तो उनको क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर है? अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब यहाँ पर इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर, जो कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने लगते हैं, नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसे होगा, तो वैसे ही हो जाएगा जैसे हम प्रेजेंट में बना रहे थे, सब्जेक्ट वॉज, वर, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके प्लीज जरूर बताना, ठीक है। तो चलो इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर मैं आपके भरोसे छोड़ रही हूं, ये आपके भरोसे होगा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक। तो अब अगर हम इसको बताते हैं कि इसका अगर हम एग्जाम्पल ले तो वॉज, वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। तो पहला एग्जाम्पल लें तो क्या होगा, शी वॉज रीडिंग अ बुक। देखो शी आ गया, वॉज हुआ। अगर यहाँ पर दे होता तो, अगर यहाँ पर दे होता तो क्या यूज होता, तो यहाँ पर वर का यूज होता, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। क्लियर है? तो शी वॉज रीडिंग अ बुक, अगर नेगेटिव बनाए तो शी वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। अगर हम इसका इंट्रोगेटिव बनाने लगे तो वॉज शी रीडिंग अ बुक। यानी कि देख रहे हो आप कि बस सब्जेक्ट इधर से उधर हो रहा है, हमारा वर्ब जो है वो इधर से उधर हो रहा है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बेटा। इंग्लिश इज नथिंग।
आपको सिर्फ डराया जाता है कि इंग्लिश ये है वो है। इंग्लिश कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हो, आप स्पोकन के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हो, आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से लो, इंग्लिश जैसा इजी सब्जेक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतना स्कोरिंग सब्जेक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको ध्यान देने की सिर्फ आवश्यकता होती है, आपको सिर्फ सुनने की, आपको सिर्फ पढ़ने की, आपको सिर्फ रिवाइज करने की आवश्यकता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, दूसरों तक शेयर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा क्योंकि आने वाली वीडियोस और भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।